बहुत समय पहले की बात है। भागलपुर नामक एक गांव में एक बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज चिकन करी वाला रहता था, सागर। उसे बहुत ही सालों पुराना अनुभव था चिकन करी बनाने का। इसी वजह से वो बेहद स्वादिष्ट और लजीज चिकन करी तैयार करता था। लोग दूर दूर से उसके ठेले पर आते, लाइन में लगकर चिकन करी खाते। लेकिन सागर की एक बड़ी कमी थी, वो बहुत घमंडी था और गांव में एक अकेला चिकन करी वाला होने के कारण लोग उसी के पास ही जाते थे। उसी गांव में दो मित्र रहते थे, समीर और रोहित। दोनों ही बहुत मेहनती थे। चल भाई, आज चिकन खाने का मन कर रहा है। हाँ वही, मेरा तो रोज मन करता। हमें हफ्ते तो 2 बार खाना ही चाहिए। तो किस बात की देरी, जब तक जिंदगी हो खा लिया जाए, कल होना हो। फिर दोनों सागर के पास चिकन खाने जाते हैं। अरे सागर भैया, हम दोनों के लिए चिकन करी लगाना। फिर सागर ने दोनों को अपनी लजीज चिकन गर्मा गर्म और स्वादिष्ट चिकन करी और चावल दे दिया। दोनों चटकारे लेते हुए खाने लगे, जो यकीनन बहुत स्वादिष्ट चिकन थी। अरे रोहित भाई, जैसा सुना वैसा ही चिकन करी और चावल है। मन कर रहा है 1 प्लेट और खा लूं। इसलिए तो पूरे गांव में फेमस हुआ मैं। मेरे जैसा स्वाद और कोई नहीं दे सकता। सही में आपके चिकन करी का तो जवाब नहीं। तो बताओ भाई, कितने हुए हमारे? 200 रुपए 1 प्लेट का, तो आपके हुए 400 रुपए। दाम सुनकर दोनों चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं, ये क्या बात हुई? कल ही तो 150 थी और सीधे 200। हाँ भाई, एक अकेले की दुकान है तो मनमानी कर रहे हो। और औकात नहीं है खाने की तो क्यों आते हो खाने? हाँ, घर में दाल चावल ही खानो ना। देख लेना, एक दिन तेरी ये अकड़ तोड़कर रहूंगा मैं। तुम दोनों पैसे निकाले और निकलो यहाँ से। फिर क्या था, दोनों ने पैसे दिए और वहां से निकल लिए। गांव में एक ही चिकन का दुकान होने की वजह से सागर अपना मन मुताबिक लोगों को लूट करता था। भाई तुमने देखा कैसे अकड़ के बात कर रहा था, जैसे मानो कहीं का राजा हो। तो अभी भी गुस्से में था। मैं तो छोड़ूंगा नहीं इसको, ये हमारे बेइज्जती कर रहा था। अरे भाई छोड़ना, हम क्या ही कर सकते हैं। एक ही दुकान होने के कारण अकड़ है, और गांव वालों भी तो उसी के पास ही खाने जाते हैं। उसके बाद ऐसा ही दोनों बातें करके घर चले जाते हैं। सागर का व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं था। वो अपने को राजा मानता था। अरे सागर भाई, आज फिर से दाम बढ़ा दिए। ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? मैं कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा हूँ। मुझे भी अपना घर चलना होता है। खाना या खाओ, वरना सामने से हटो। वो आदमी चुपचाप कहां से चला जाता है और गांव के चौपाल पर बैठ जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग भी बैठे हुए थे। अरे मोहन उदास क्यों है? लगता है तो वो सागर का चिकन खाकर आया है। हाँ भाई, सही कहा। वो इतना अकर में बात कर रहा है, इतना घमंडी है कि हम लोग उसके पास खा ही नहीं पाए। इसलिए हमारा पूरा मूड खराब हो गया है। हाँ यार, मैंने भी सुना है कि वो बहुत ही घमंडी है। पता नहीं उसे किस बात का इतना घमंड है। और दाम तो देखो, सोने का दाम इतना ऊपर नीचे नहीं होता है जितना ही अपना चिकन का दाम ऊपर नीचे कर रहा है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही कोई चिकन करी वाला उसे जरूर टक्कर देगा। वो आपस में अपनी अपनी परेशानी और सागर के बारे में बातचीत कर रहे थे, और ये सब ये दोनों समीर और रोहित सुन रहे थे। तूने देखा भाई, इससे तो पूरा गांव परेशान है। गांव वालों भी चाहते हैं कि कोई दूसरा चिकनकारी वाला अपना दुकान खोले, जिससे लोग वहां जाकर खाएं। हाँ वो बात तो है, हम क्या ही कर सकते हैं ना। नाम को मसाले का ज्ञान है, ना ही चिकन बनाना आता है। रोहित उसकी बात को कुछ देर सोचता है। उसके दिमाग में कुछ तो खुरपात चल रहा था। चिकन करी का दुकान खोला है, इसलिए उसमें इतनी अकड़ है। क्यों ना मैं भी गांव में चिकन कारी का दुकान लगाऊं, जिससे उसकी सारी अकड़ खत्म हो जाएगी। ये तो क्या बोल रहा है रोहित? हमें तो ना चिकन बनाना आता है, ना ही मसाले। हमें नहीं आता, लेकिन गांव में एक आदमी है जिसे ये सब के बारे में बहुत अच्छे से पता है। उसके जैसा मटन चिकन गांव में कोई नहीं बन सकता। समीर उसके बात सुनकर हैरानी से कहता है, हमारे गांव में ऐसा आदमी कौन है वो?
अरे तांजीर काका और कौन? तब शादी या बड़े त्योहार होते हैं, वही तो वहां पर मटन चिकन और बिरयानी बनाते हैं। इनका स्वाद गांव वालों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अरे हाँ, मेरी बुआ के लड़के की शादी में भी तो वही चिकन करी बनाए थे। उनकी चिकन करी खाकर तो पूरे बरती और लड़की वाले तारीफ कर रहे थे। तो चल, हम भी उन्हीं से सीखेंगे और गांव वालों को गांव का ही स्वाद देंगे। फिर क्या था, दोनों दोस्त कोई उम्मीद दिखाई देती है और निकल जाते हैं तंजीर काका के घर की ओर। दोनों तंजीर काका घर जा ही रहे थे कि तांजीर काका उन्हें रास्ते में ही मिल गए। अरे तंजीर काका, रुकना जरा ना जरा, कहाँ जा रहे हो आप? अरे रोहित बेटा, मैं तो बाजार की तरफ जा रहा था। बताओ, तुम्हें कुछ काम था क्या? काका, आप तो जानते ही हो, गांव में सागर का चिकन का दुकान है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घमंडी है। लोगों से सही से बात नहीं करता है और पैसे भी लूटता है। हाँ, मैंने भी सुना है लोगों से ये बातें, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? काका, आप तो गांव के हर घर में शादी बिहार और कुछ भी हो तो आप ही मटन चिकन बनाते हो। आपको तो बहुत सालों का तजुर्बा है। क्या आप हम दोनों को चिकन करी बनाना सिखा सकते हो? तांजीरी काका उनकी बातें सुनकर समझ गए। अच्छा, समझ गया। इसलिए तुम भी अपना चिकन करी का दुकान खोलना चाह रहे हो? अच्छी बात है, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। मैं बस बाजार से आता हूँ, तब तक तुम अच्छे चिकन और ये कुछ मसाले लेकर आ जाओ। फिर क्या था, दोनों ये बात सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। फिर दोनों फटाफट बाजार जाकर चिकन और मसाले लेकर आ जाते हैं। जहाँ धोए हुए साफ चिकन के पीस, मसाले, प्याज, तेल, चिकन बनाने की सारी सामग्री रखी हुई थी। काका उन्हें एक जगह पर बिठाकर चिकन बनाने की विधि समझाने लगते हैं। सबसे पहले तेल गरम करो और कोशिश करना इसमें सरसों का तेल से ही बना। तेल गर्म होने के बाद उसमें खड़े मसाले, फिर हरी मिर्च और प्याज डालो और उसे थोड़ी देर भूनो जाओ। सका, ये सबूत लहसुन क्यों मांगे हो? इसका क्या करना है? तुम रुक जाओ, देखते जाओ। उसके बाद प्याज भूनने के बाद सबूत लहसुन डालो, मसाले, टमाटर सब डालकर उनका अच्छे से पकाओ। सब पकाने के बाद उसमें चिकन डालो और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाओ। कुछ ही देर में उनका चिकन करी पककर तैयार हो गया था, जिसकी खुशबू वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छी आ रही थी। उन लोगों का नाम प्लेट में चिकन निकाला, जिसके ऊपर में ही सबूत पका हुआ लहसुन था। बेटा, तुम चिकन से पहले ये साबुत लहसुन को चिकन के ग्रेवी डुबाकर खाकर देखो। काका के कहते ही दोनों ने लहसुन को चिकन के रस्ते में डुबाकर खाया। अरे वो काका, इसका स्वाद दो सागर के चिकन से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट लगा रहा है। अरे सबूत लहसुन का स्वाद तो एकदम अलग यार है। मैंने पहले कभी ऐसा खाया ही नहीं। यही है तुम्हारे तंजीर काका का स्वाद। अब जो गांव में खूब चिकन करी चावल बेच। फिर क्या था, दोनों ने तो तंजीर काका से चिकन करी बनाना सीख ही गए थे, वो भी अलग स्टाइल में। दोनों ने ही फिर अगले दिन ही अपना चिकन करी और चावल का ठेला लगाया। रोहित इधर चिकन बना रहा था और समीर इधर लोगों को बुला रहा था। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म चिकन करी और चावल खाओ। दाम भी कम और स्वाद में भी दम। गांव के लोगों ने नया चिकन करी और चावल का ठेला देखकर उनके पास दौड़े चले आए। अरे रोहित और समीर दोनों ने भी चिकन करी और चावल का ठेला लगा लिया। पहले बताओ क्या दाम रखे हो? फुल प्लेट 100 रुपए और हाफ प्लेट 50 रुपए। अरे वो भाई सागर तो 200 रुपए प्लेट भेज रहा है। तुम जल्दी से बातें बंद करो और हम दोनों के लिए चिकन करी और चावल लगा दो। मुझे तो रहा नहीं जा रहा है। समीर ने हंसते हुए उन लोगों के लिए चिकन करी और चावल लगा दिया। प्लेट में मानो गर्मा गर्म चिकन और ऊपर में एक सबूत लहसुन, जिसका क्या ही कहना। ग्राहक तो देखते देखते चटकारे लेते हुए चिकन और चावल खाने लगते हैं। वाह भाई वाह, तुम दोनों कहाँ से चिकन करी और चावल बनाना सीख गए हो इतना स्वादिष्ट? भाई मेरा तो मन कर रहा है बस खाता ही जाऊं। ये तो आप लोगों का प्यार है भैया। हाँ भाई, और ये जो साबुत लहसुन है, ये तो रास्ते में डूबते ही इसका अलग ही फ्लेवर आ रहे हैं। लोगों की ऐसी तारीफ सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और आज देखते देखते ही उनका ठेले पर भीड़ लग जाते हैं, क्योंकि दाम बहुत ही ज्यादा कम था और चिकन भी बहुत ही स्वादिष्ट जो था। उनके ठेले पर भीड़ उमड़ती ही जा रही थी और इधर सागर का ठेला सूना पड़ा हुआ था, जिसके ठेले पर कोई मक्खी भी नहीं आ रही थी।
ये लोगों ने तो सही में अपना ठेला लगा लिया और उनके दाम में काम है, इसलिए तो मेरे पास कोई खाने भी नहीं आ रहा है। सागर गुस्से में दांत दबाते हुए उन लोगों के ठेले पर पहुंचता है और झगड़ा करने लगता है। तुम अपना ये चिकन करी और चावल का दुकान बंद करो। गांव में सबसे पहले मैं खोला हूँ दुकान, तुम मेरा दुकान चलना चाहिए। अब आया कल ठिकाने में। तू तो कहता था खाना है तो खाओ वरना जाओ। हाँ भाई, कोई तो अपने आप को राजा समझ रहा था, अब क्या हुआ उसको? सागर और गुस्से में कहने लगता है, अब तो तुम लोगों को मैं पंचायत में ही बताऊंगा। सागर ने अगले दिन ही पंचायत बुला ली, जहां पर गांव के लोग, सरपंच सभी आए हुए थे। प्रधान जी, गांव में सबसे पहले चिकन करी का दुकान में लगाया था, तो मेरा दुकान रहना चाहिए, ना कि इनका। भाई सागर, गांव में हर किसी को अपना धंधा चलने का हक है। कोई पहले या बाद में खोलें, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार रखते हो, ये जरूरी है। अगर अच्छा व्यवहार है तो ग्राहक खुद ब खुद तुम्हारे पास आएंगे। हाँ प्रधान जी, ये बहुत अकड़ के बात करता था और दाम भी अपने मन मुताबिक रखता था। इस कारण ही हम लोग कोई भी उसके पास खाने नहीं जा रहे हैं। रोहित, तू मेरे साथ गलत कर रहा है। रोहित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सागर भैया, अब रेट नहीं रिश्ता चलता है यहाँ। लोगों को अच्छा खाने के साथ अच्छा व्यवहार भी दो, जिससे लोग तुम्हारे पास ही आएंगे। अब सागर का अक्ल ठिकाने आ चुका था। फिर क्या था, उसी दिन का दुकान बंद हो गया और इधर रोहित और समीर का दुकान चारों जोरों से चलने लगा। अगर आप ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो।